हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो ये रहा वीकली वीडियो में आज हम लोग बहुत अच्छा चीज़ डिस्कशन करेंगे टेक्निकल में। और चल शुरू करते हैं वीकली चार्ट में, वीकली कैंडल में। तो ये वीकली कैंडल आप क्या देख रहे हो कि 4 वीक्स हो गया कंटिन्यूस जो है कैंडल लोअर लो चल रहा है। सो दैट मीन्स कि ये कभी हुआ है इससे पहले 4 वीक्स कंटिन्यूस कैंडल लोअर लो चले। यहाँ पे देखिए एक बार उसने इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, उसके बाद यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दिया, उसके बाद ऊपर चला गया। तो कभी लोअर लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लो के नीचे क्लोजिंग दिया तो कंटिन्यूस 2 3 4 वीक्स तक हम साइड जोन पे चले गए। और यहाँ पे भी देखोगे कि हमने क्लोजिंग तो दिया है, बट पॉइंट क्या है कि इस यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना था। उसके बाद हम थोड़ी सी तेजी देखे, उसके बाद बियर स्ट्रेंड देखे तो स्ट्रॉन्ग जो इतना बड़ा बियर कैंडल, उसके बाद स्पिनिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न, उसके बाद फिर अगला बियर कैंडल। तो इस टाइप की कैंडल कभी बना है कि मार्केट में हेवी सेलिंग प्रेशर आ रहा? तो ऐसा कहीं नहीं है। अगर मैं टाइम वाइज आपको बताऊं तो ये जो 2023 है, मार्च 2000, उसके बाद हमने कभी भी इस टाइप की सेलिंग नहीं देखे। और जिस वजह से हमने काफ़ी स्टॉक में अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिला। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वीकली कैंडल क्लियरली लोअर लो चल रहा है। और यहाँ पे तो पैटर्न वाइज भी लोअर लो, मंथली वाइज भी लोअर लो। तो ये सारे चीज़ मैंने आपको कह दिया। तो इससे क्या साबित होता है कि इससे साबित ये होता है कि अभी तक तो कोई सिनेरियो नहीं है, बाइंग की सिग्नल नहीं है। फिर भी अगर हम इस चीज़ को आरएसआई में जाके कंपेयर करें कि आरएसआई कहाँ है, तो आरएसआई की जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन हुआ है, तो इससे तो क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे जा रहे हैं। तो आरएसआई की तरफ से भी कोई काइंड ऑफ सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं डेली चार्ट के बेसिस पे जाऊं, प्राइस एक्शन की बात करूं, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे एक बहुत अच्छी सपोर्ट प्राइस एक्शन के बेसिस पे। सो प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि मेरा जो सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है 24,000 से लेके 23,900 के बीच में। जबकि हमने फ्राइडे का लो का कब देखा, 24,073। बट एक चीज़ हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, बात तो ठीक है हमने एक सपोर्ट के आसपास आके पहुंच गए और ऊपर से करीब करीब कितना परसेंट का डाउनफॉल आ गया, करीब करीब 8% की डाउनफॉल आ चुका है। तो कहने का क्या यहाँ से बहुत बड़ी रैली हो जाएगी? देखो, संभावना कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर यहाँ से ऊपर के लेवल से भी देखोगे ना, तो दिस इज शोइंग प्योरली लोअर लो काइंड ऑफ पैटर्न। तो जब तक हायर हाई काइंड ऑफ पैटर्न नहीं बनेगा, काइंड ऑफ ट्रेंड नहीं बनेगा, मतलब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। यहाँ पर जैसे दिवाली आने वाले टाइम पे और मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो 30 to 40% स्टॉक गिर चुके हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक भी बहुत गिर गए हैं। तो हो सकता है कि उनमें थोड़ी बहुत बाइंग आए और 24,500 600 तक मार्केट लेके जाए। और वहाँ पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और हो सकता है कि फर्दर सेलिंग प्रेशर दोबारा हमें देखने के लिए मिलेगा टूवर्ड्स 23,500, जो मेरा पहला सपोर्ट एरिया है और टारगेट एरिया भी है। सपोर्ट एरिया भी है 23,500 और टारगेट एरिया भी है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कि 23,500 आपको सपोर्ट और टारगेट दिख रहा है? तो ये है 200 ईएमए। तो हमने देखा इससे पहले कि 200 के ईएमए का आसपास हमने बहुत 2 बार सपोर्ट लिया। तो इस बार भी सपोर्ट लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक बार एलियट थ्योरी के बेसिस पर अगर ये 5 वे निकलता है तो फर्दर फॉल यहाँ पे डाइवर्जेंस आएगा, बुलिश डाइवर्जेंस। सो व्हिच इज द गुड थिंग, बट नियर द 200 ईएमए यू आर गेटिंग द बुलिश डाइवर्जेंस। अगर ऐसा हुआ, सो देन विल सी काइंड ऑफ ए हेल्दी पुल बैक। हेल्दी, आई एम सेइंग हेल्दी पुल बैक, आई एम नॉट सेइंग कि 1 to 2 days या 1 week हेल्दी पुल बैक। नो, हेल्दी पुल बैक, राइट? इट मे बी 15 days, it may be 20 days, 30 days, could be anything, right? सो ये चीज़ आप समझ लो कि उसके बाद हमने देखे, आपको हमने देखेंगे उसके बाद अब और क्या कर सकते हैं, क्या नीचे की तरफ ले रहा है, नहीं ले रहा। मेरा एक्सपेक्टेशन तो आपको, मेरा मेरा जो मानना है वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि एक बार और नीचे जाना चाहिए।
ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अभी अभी क्या एनालिसिस किए कि 23,900 से 24,000 सपोर्ट है, वहाँ पे एक पुल बैक है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना है, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज मतलब तेजी के मार्केट में हल्का होना है। आपकी पोर्टफोलियो ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो भी हल्का हो जाइए, या ऊपर जा रहे हो पुट सस्ता हो गया तो पुट थोड़ा बाई कर लीजिए। तो ये चीज़ करना है, ना कि आई एम नॉट सेइंग टू मेक ए फ्रेश पोजीशन फॉर मिड टू लॉन्गर टाइम, आई एम नॉट सेइंग। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट में आरएसआई देखिए, सो दैट इज नथिंग काइंड ऑफ डाइवर्जेंस। ओके, इट्स ट्रेडिंग नियर ओवरसोल्ड एरिया, बट आई नीड सम काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस, देन आई विल थिंक की टू बाय और नॉट। सो इस चीज़ को और कंफर्म करने के लिए, जस्ट वे कंफर्म करने के लिए, तो हमने चलते हैं, ये एफआई की डाटा है, और ये डाटा ये कह रहा है कि अभी तक एफआई यहाँ तक नहीं पहुंचे। सो दैट मीन्स उनके पास अपॉर्चुनिटी है और ये सेलिंग कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव डाटा है और ये एफआई का। तो ग्रीड और फियर जो के बेसिस पर अगर हम देखें तो वी आर ऑलरेडी रीच्ड एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर मतलब मेरा मानना ये है, जिस दिन हम लोग बुलिश डाइवर्जेंस नीचे देखने के लिए मिलेगा, सो एट दैट मोमेंट हो सकता है कि हम एक्सट्रीम फियर की जोन पे, इस जोन पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी तक ठीक है, यहाँ इस बेसिस पे पॉजिटिव है, बट एफआई के बेसिस से नेगेटिव है। और दूसरी चीज़ वो उसके बेसिस पे नेगेटिव है, अभी तक एडी लाइन जो है ना, वो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। याद रखो, एडवांस डिक्लाइन लाइन है, वहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। और सारा चीज़ अभी के समय में ये कह रहा है कि मार्केट को फर्दर बेयरिश होना है। तो हो सकता है कि एक हफ्ता आपको पॉजिटिव मिल जाए, बट अगले हफ्ते में बेयरिश होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा मानना था निफ्टी के ऊपर। रहा बैंक निफ्टी में अभी तक कोई भी संकेत नहीं आया है, बट जिस बेसिस पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन, तो हो सकता है कि निफ्टी जो 500-600 पॉइंट की रैली आए, तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि यहाँ तक जाए। बट एक चीज़ याद रखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पे जा रहा है, दैट डज नॉट मीन कि एक बड़ी रैली की। अगर जिस दिन ये ऊपर के लेवल्स में कंसोलिडेशन हो के इस टाइप की फॉल होना चालू हो जाएगा, तो डेफिनेटली विल सी द 45 to 46,000 फिगर। सो मे बी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन, मतलब एनी काइंड ऑफ सेलिंग कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी ये कह रहा है कि भाई मैं स्ट्रांग हूँ, निफ्टी तुम चिंता करने की कोई बात नहीं, बट स्लो एंड स्टेडी विल सी ए बैंक निफ्टी नीचे आना चाहिए, स्लो एंड स्टडी। ओके, सो कम टू द आरएसआई, कम टू द वीकली चार्ट। ठीक है, यहाँ पे आरएसआई कोई बड़ा सपोर्ट के आसपास बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आरएसआई, तो यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन की तरफ नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, लेट्स सी क्या हो सकता है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हो, तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट उसने लिया, तो मैंने पहले ही मार्क कर दिया कि 10% की फॉल हो सकती है। सो वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू मेक ए शॉर्ट पोजिशन। तो वो चीज़ कैसे होने वाला है, वो चीज़ अगर ऐसे गया तो फर्दर फॉल होके फिर यहाँ पे जो अगर फॉल हुआ इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमें एक शॉर्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे राइजिंग चैनल विथ यू कैन से दिस इज द हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न, एनीथिंग यू कैन गिव, मतलब पैटर्न का नाम दे सकते हो, एनीथिंग। तो वो चीज़ के, या डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न, या कॉप एंड हैंडल पैटर्न, कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन टेल एनीथिंग। ओके, so these are called bearish pattern. So waiting for the bearish pattern, then we'll think कि क्या करना है क्या नहीं है। but still I am looking for the short side in the bank nifty. okay, so ये था मेरा व्यू। और बाकी हम 500 में आते हैं, तो 500 शोइंग देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। सो इट्स गोइंग डाउन एंड ठीक है, तो इट्स गोइंग डाउन स्लो एंड स्टडी। स्मॉल कैप सेम थिंग, मिड कैप
सेम थिंग फाइनेंस, आईटी, आईटी देखते हैं क्या हो सकता है कि पता नहीं, बट मेरा मानना है कि आईटी को एक बार यहाँ तक आना चाहिए था। देखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए एस एंड पी। तो एस एंड पी जो नास्डैक है वो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया। तो क्या नास्डैक भी पहुंच गया, एस एंड पी भी आसपास आके पहुंच गया? तो यहाँ पे देखो, वहाँ पे तो अभी तक सेलिंग शुरू नहीं हुआ है। तो जबकि हमने अच्छा खासा सेल करना चालू कर दी है। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखोगे, ये बार बार ब्रेकआउट देता है, फिर वापस बैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्टेशन ये उसके लिए खतरे का घंटी है। जब भी इस टाइप की मूव आने लगता है तो स्पेशली आई एम थिंकिंग कि जिस किसी दिन अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हो जाए तो फिर तो इसमें कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, चाहे कोई जाए या ना जाए, इस ये चला जाएगा। रुसेल, रुसेल कहीं किसी भी टाइम पे इसकी ट्रेंड खत्म होने जा रहा है और ये नीचे आ सकता है, ठीक है। कैक डैक्स की अगर बात करें तो सारे बियरिश काइंड ऑफ सिचुएशन पैटर्न सब बना के बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा कोई बड़ी यूटर्न, मैं हमेशा हर वीडियो में यही चीज़ दिखाता हूँ, अगर कोई यूटर्न हुआ है तो वो है यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर की यूटर्न which is not a good thing for equity market. Maybe we'll see a selling pressure at a higher level in the dollar, so that would be a simple exit point in the equity market, not to make a fresh position in the equity market. These things you have to understand and you have to remember. Exit or to make position, both are the different things. If you are already trapped, so wait for the exit from market with a small loss or with a small profit, okay. Because you can generate money, you can make money at any moment, at any time, at any confidence, on the basis of any level, on the basis of your confidence. But at this moment, at higher level, I don't think confidence is increasing. So यहाँ पे अगर if you are trying to look the Indian VIX market, right? So VIX is already trading at lower low, so anytime, any moment will see kind of a blast move in this VIX. If VIX is going up, so that's simple. It's a bearish trend for the equity market in the Indian history. Okay, so ये कहाँ तक जा सकता है? That's the different topic, that's the different matter. But this kind of behavior is not good for the equity market, especially I have told you some months ago. Okay. नाउ कम टू द गोल्ड। गोल्ड की हालत ख़राब हो चुकी है, ख़राब तो हुआ नहीं, होने जा रहा है। और कॉपर यहाँ से तेज़ी होनी चाहिए, बट आप अगर ये देखोगे कि अच्छा जी कॉपर अगर तेज़ी हो रहा है तो क्यों ना हम मेटल सेक्टर में बाई कर लें। देखिए मेटल जिस बेसिस पे कॉपर गिरा है ना, उस बेसिस पे मेटल में कोई गिरावट बिल्कुल कोई तेज़ी नहीं है। तो ऑलरेडी मेटल इज ट्रेडिंग नियर दिस लो। येस यू कैन लुक, यहाँ पे ट्रेड होने का मकसद यही है, विल सी ए गुड बाउंस बैक। बट दैट वुड बी ए, मैं तो इतना ही बोलूँगा, वो तो सिंपल आपको एग्जिट पॉइंट के लिए, अगर आपको फॉर द लॉन्गर टर्म के लिए खेलना है तो वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी और राइट मोमेंट। ओके, पीएसयू बैंक ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के नीचे जा चल चुके हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर और कुछ जानने की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए, कमेंट कीजिए और मैं उसी के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। तो ये वीकली वीडियो कैसा रहा तो ज़रूर बताइए। तो भूल मत हुई कि दिवाली में अगर कोई भी मार्केट तेज़ी होता है सो जंप मत कीजिए, क्योंकि अभी तक ट्रेंड जो बियरिश ट्रेंड है वो ख़त्म नहीं होता है। तो जैसे बुल में हम लोग बियर देखते हैं तो उसी तरह बियर में भी बुल देखेंगे, ठीक है। तो वो छोटी सी मैंने बताया ना 24,500 600 इवन 700 यू कैन लुक
तो वहाँ से हो सकती है हम यू टर्न हो सकता है। तो जब तक 24,000 23,900 को मेंटेन कर रहा है तब तक तो बढ़िया है। ऊपर में कोई भी सेलिंग का पैटर्न बनाया, सेलिंग पैटर्न अगर आप गूगल करोगे तो आप सबको मिल जाएगा। और मैंने काफ़ी बार बताया हूँ सेलिंग पैटर्न क्या होती है क्या नहीं है। और जिस दिन दिखेगा उस दिन यू कैन थिंक भाई मुझे कंफर्मेशन मिल गया, अब तो नीचे जाने की बारी है। तो विल री इन्वेस्ट। ओके, कौन से लेवल पे करनी है री इन्वेस्ट? 23,500। तो तब तक के लिए शांति बनाए रखे और बाकी भगवान की इच्छा। थैंक यू सो मच।